हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको हिंदी रीडर का पाठ 9 पढ़ाऊंगी जिसका नाम है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले जो यात्री थे उनका नाम है राकेश शर्मा। ये देखिए उनकी पिक्चर भी दी हुई है, फ़ोटो दी हुई है। चलिए पढ़ते हैं। बच्चों, आपने कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बारे में अवश्य सुना होगा। ये दोनों भारतीय महिलाएं अमेरिकी वैज्ञानिक संस्था नासा की ओर से अंतरिक्ष में गई थीं। लेकिन क्या आप भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बारे में जानते हैं? राकेश शर्मा वे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने 3 अप्रैल सन 1984 को अंतरिक्ष यान में उड़ान भरकर केवल अपना ही नहीं बल्कि देश का नाम भी इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया। सोवियत संघ, जिसे अब रूस कहते हैं, सदा से ही भारत का मित्र देश रहा है। इस देश ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नति की है। जब इस मित्र देश के वैज्ञानिकों ने भारत को अंतरिक्ष यात्रा का निमंत्रण दिया तो हमारी सरकार ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब तलाश थी एक योग्य, साहसी और परिश्रमी व्यक्ति की। ऐसे व्यक्ति के चुनाव का कार्य वायुसेना को दिया गया। बहुत से आवेदन पत्र आए। वैसे तो देश में योग्यता की कमी नहीं है, फिर भी श्रेष्ठतम का चुनाव करना था। योग्य व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच हुई। सैकड़ों में से केवल 4 वायुयान चालक चुने गए। इन्हें सोवियत संघ भेजा गया, जहां इनके स्वास्थ्य और योग्यता संबंधी परीक्षण किए गए। 2 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के बाद अंतरिक्ष यात्रा के लिए राकेश शर्मा का चुनाव हुआ। राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी सन 1949 को पंजाब के पटियाला शहर में हुआ था। इनकी शिक्षा आंध्र प्रदेश में हुई। ये बचपन से ही विमान चालक बनकर आकाश छूना चाहते थे। सन 1966 में इन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लिया। 4.5 साल तक प्रशिक्षण लेने के बाद इन्होंने भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने कई तरह के विमान उड़ाने में निपुणता प्राप्त की। सितंबर सन 1982 में राकेश शर्मा को सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को के पास स्थित स्टार सिटी ले जाया गया। यहाँ स्थित गागारिन प्रशिक्षण केंद्र में अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ प्रशिक्षण के दौरान इन्हें सर्वप्रथम रूसी भाषा सिखाई गई। यहाँ इनकी दिनचर्या प्रातः 4:30 बजे से शुरू हो जाती थी। प्रशिक्षण केंद्र में इन्हें अंतरिक्ष तथा अंतरिक्षयान के बारे में पूरी जानकारी दी गई। इन्हें दुर्घटना का सामना करने के लिए भी तैयार किया गया। आखिरकार यात्रा का दिन भी आ गया। 3 अप्रैल सन 1984 को राकेश शर्मा ने अपने 2 रूसी साथियों यूरी मालिशेव और गेंदी स्त्रेकालोव के साथ सोयूज T-11 नामक अंतरिक्षयान में उड़ान भरी। 4 अप्रैल को भारतीय समय के अनुसार शाम 8:01 पर यह अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 नामक दूसरे अंतरिक्षयान से जुड़ गया। इसमें 3 रूसी अंतरिक्ष यात्री पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने धरती से आए इन तीनों यात्रियों का स्वागत किया। इनका संपर्क विविध उपकरणों द्वारा पृथ्वी से बना हुआ था। तब भारत के प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने दूरसंचार के साधनों द्वारा राकेश शर्मा से बातचीत भी की थी। करोड़ों भारतीयों ने इस दृश्य को दूरदर्शन पर देखा था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा था, अंतरिक्ष से भारत कैसा लगता है? राकेश शर्मा ने उत्तर दिया था, सारे जहां से अच्छा। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान राकेश शर्मा और उनके रूसी साथियों ने अंतरिक्ष और चांद के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान स्वस्थ रहने के लिए राकेश शर्मा योगाभ्यास करते थे। वे अंतरिक्ष में भारतीय खाना साथ ले गए थे। इस खाने को विशेष रूप से तैयार किया गया था। इसमें रोटी का आकार एक कौर के बराबर था ताकि इसे तोड़ना न पड़े, क्योंकि तोड़ने पर इसके कण गिरकर बैक्टीरिया को जन्म दे सकते थे। कुछ भारतीय व्यंजन जैसे आलू, चना, शाकाहारी पुलाव और सूजी का हलवा रूसी यात्रियों को भी बहुत पसंद आया। फलों का रस भी पेस्ट या पाउडर के रूप में डिब्बा बंद कर ले जाया गया था। राकेश शर्मा अंतरिक्ष यान में लगभग 1 सप्ताह तक रहे। वे 11 अप्रैल सन 1984 को धरती पर सकुशल लौट आए। भारत लौटने पर राकेश शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। बाद में राकेश शर्मा और उनके रूसी साथियों मालिशेव और स्त्रेकालोव को उनकी इस सफलता के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इस अंतरिक्ष यात्रा के साथ ही भारत ने भी अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। देश में केरल के थुम्बा नामक स्थान पर अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया गया है।